हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों मैंने यूके से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों चूज किया। यूके से ही क्यों किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप कनाडा क्यों नहीं गए, आप यूएस क्यों नहीं गए, आपने यूके क्यों चूज किया, वो भी इस कोर्स के लिए। सो आज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से सारी बातें बताऊं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस मेरे को अपनी फील्ड के ही बंदे पूछते हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है यूके से क्यों चूज किया। आज मैं सारी बातें बताता हूँ, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, आज हम खुल के बात करेंगे इसके बारे में। हो सके तो आप 10 मिनट अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को देखें ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। हो सकता है कि आप जाने का डिसीजन करें और आपका गलत डिसीजन निकल जाए, और हो सकता है कि आप ना जाने का डिसीजन करें और आपका वो भी गलत डिसीजन हो सकता है। सो चलो बात करते हैं क्यों चूज किया। मैं सितंबर 2020 में 16 सितंबर से मेरी क्लासेस थी। ठीक है, 2020 में मैं अभी इंडिया में मैं खुद का अपना बिजनेस कर रहा था। सेल्फ एम्प्लॉयड था मैं, क्योंकि पापा मेरे प्लम्बिंग का काम करते थे। तो मुझे यही था बचपन से कि मैं इसको अच्छे लेवल पे लेके जाऊं। ये जो हमारा काम है कंस्ट्रक्शन का, इसको मैं अच्छे लेवल पे लेके जाऊं। तो शायद मैंने इसीलिए डिप्लोमा सिविल का किया। फिर जो बीटेक किया सिविल का। मैं सीधा बीटेक भी कर सकता था, लेकिन तब फाइनेंशियल जो थे, हमारी सिचुएशन वैसी नहीं थी कि मैं सीधा बीटेक कर लेता। सो मैंने चूज़ किया डिप्लोमा। मैंने नॉन मेडिकल में साइंस में अपनी जो है +2 की है, और डायरेक्ट मैं कर सकता था, 4 ईयर का मेरा डिग्री होता। लेकिन तब फाइनेंस इतना नहीं था हमारे पास कि मैं माँ बाप तो करवा सकते थे, लेकिन मैं खुद समझ के मैंने फिर डिप्लोमा चूज़ किया। सो मैंने डिप्लोमा किया सिविल में। तो मेरे को 2 साल का वैसे 3 साल का होता है, तो मेरे को 2 साल का ही वो डिप्लोमा था मेरा। 1 साल का जो है आपको, वो आप सीधा सेकेंड ईयर में जाते हो जब आपने नॉन मेडिकल की हो। ठीक है, और डिग्री में भी आप सेकेंड ईयर में जाते हो जब आपने डिप्लोमा किया हो। ठीक है, तो दोनों मिला के मेरे को 5 साल लगे। अगर मैं सीधा डायरेक्ट डिग्री करता हूँ मेरे को 4 साल में हो जाती। ठीक है, लेकिन फाइनेंस कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैं नहीं कर पाया। और स्टिल जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है जी। तो 2000 मैंने डिप्लोमा के साथ साथ फिर थोड़ा सा मैंने बात की घर में, तो मैंने फिर डिग्री भी कंटिन्यू की। लेकिन डिग्री के साथ साथ मैं साइट्स वगैरह पे जाता था, पापा के पास जाता था। और मतलब और भी मैं घूमता था चाहे साइट्स वगैरह पे। तो मेरे को इंटरेस्ट यहाँ पे आने लगा, और मुझे यही था कि चलो फादर कर रहे हैं तो मेरा यही था कि मैंने इसको अच्छे लेवल पे लेके जाना है इस काम को। ठीक है। सो 2017 में मैंने डिग्री कंप्लीट की, और 2017 से अगस्त 2000 नहीं, सितंबर 2020 तक ही मैंने काम किया। मेरी एक स्लैब थी, मतलब छत में। आप अगर सिविल फील्ड से हैं तो मेरी जिस दिन मेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी 10 बजे। ठीक है, दिल्ली से थी मेरी। और उससे एक दिन पहले यानी कि रात को ही मैं 11 बजे तक मैं अपने काम पे था। मुझे बिल्कुल वो नहीं था कि मैंने जाना है चाहे कुछ भी है। 11 बजे रात को मैं स्लैब डलवा के आया अपनी, और फिर घर आया। फिर बस पैकिंग वैसे कर ली, और बस सुबह को हम मतलब निकल गए अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से लंदन। लंदन फ्लाइट थी, लंदन से मैनचेस्टर थी फ्लाइट। ठीक है। सो कुछ भी इतना ऐसा नहीं था। मुझे ये था, अब बात पे आते हैं कि मैंने क्यों किया यहाँ से। पहली बात तो मुझे यूके, मेरे को मैंने पहले ये कर लिया था, जैसे इतनी स्टडी कर ली। मेरा मन नहीं था स्टडी करने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं पढूं। ठीक है। और किसी कंट्री में आप जाते हो तो आपको करना होता है, 2 साल का प्रोग्राम होता है। और यूके एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ओनली 1 साल का प्रोग्राम। ठीक है। और काफ़ी सारी रिसर्च की मैंने और एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, यहाँ पे जो है पैसे कम लग रहे थे और बजट में हो रहा था। ठीक है, फिर भी मुझे एजुकेशन लोन लिया था मैंने, बट बजट में हो रहा था। मेरे को स्कॉलरशिप भी मिली थी। 4 लाख की स्कॉलरशिप मुझे प्रोवाइड की थी यूनिवर्सिटी ने, प्रोफाइल वगैरह देख के पता नहीं कैसे। तो मुझे स्कॉलरशिप 4,000 पाउंड की थी उन्होंने। एंड जो बाकी था पे, मैंने लाइक एजुकेशन लोन लिया था थोड़ा सा, और कुछ जो मैंने खुद की तरफ से डाले थे। ठीक है। और मैं ये भी बता दूं कि जब आप एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको वो फुल नहीं देते हैं। आपको कुछ पार्ट जो है 25 to 30% खुद की मनी डालनी पड़ती है। ठीक है जी। सो ये था कि मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं था, मैं पक गया था। मैंने +2 की, फिर डिप्लोमा किया सिविल में, फिर बीटेक की। बीटेक में मेरी बस हो गई। मुझे नहीं, मुझे पता है कि यार वैसे भी पढ़ के, और मैं
जब 10-15 हज़ार की नौकरी लग रही थी तो मेरे माइंड से तो वैसे निकल गया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं खुद का कुछ कर लूँगा, खुद की एक दुकान डाल लूँगा। लेकिन मैंने किया, अपने फील्ड में ही काम किया। 3 साल मैंने अपना खुद का जो है सेल्फ एम्प्लॉयड बोलो आप, या मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, धीरे धीरे मैं सीखता गया। लेकिन अब मुझे सब कुछ पता है, लाइक सब कुछ नहीं मैं बोल सकता, लाइक मैं इतना सीख गया हूँ कि मैं अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके जा सकता हूँ। मुझे रोड मैप पता है कि कैसे आप अपनी यहाँ से आप इंटरनेशनल कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। रोड मैप मुझे पता है। लेकिन कहते हैं ना, कई रोड लंबे होते हैं तो टाइम लगता है, कई रोड छोटे होते हैं उनकी मंजिल भी छोटी होती। तो हम लंबी रोड वाले बंदे हैं, हमारा जो रोड है बहुत लंबा है। और इन फ्यूचर में मुझे ये है कि इंटरनेशनल तक लेके जाऊँ, इंटरनेशनल काम को अपने लेके जाऊँ, वो भी यहाँ से लेके जाऊँ, अपने देश से लेके जाऊँ, अपने गांव से, अपनी सिटी से लेके जाऊँ, ठीक है जी। सो ये था मेन मेरा मोटिव। सेकंड, अफोर्डेबल था। यूके की यूनिवर्सिटी जो है अफोर्डेबल है, एज़ कम्पेयर टू यूएस या एज़ कम्पेयर टू कनाडा, अफोर्डेबल है, ठीक है। तब मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि मुझे ये था कि मैं पढ़ के और अगर कुछ अच्छा मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगा, मुझे ये था। क्योंकि लॉकडाउन आ गया था बीच में और मुझे ये था कि बस यार अब थोड़ा सा काम कुम थोड़ा सा स्लो हुआ था, लेकिन फिर भी एक दो साइट्स चल रही थी मेरी। तो मैंने कहा नहीं, अब चलते हैं थोड़ा सा और बड़ा, क्योंकि आपने कुछ बड़ा करना हो तो आपको बड़ी छलांग लगानी पड़ती है और सीखना पड़ता है। अगर आपने समुंदर में तैरना है तो मगरमच्छ को देखना पड़ेगा आपको। तैर तो नहीं सकते, लेकिन नदी में रह जाओगे तो नदी लायक ही रह जाओगे। समुंदर से आप एक बार घूम के आ गए ना, तो फिर भले आप नदी में आ जाओ, आपकी थिंकिंग से थॉट प्रोसेस जो होगा आपका समुंदर वाला ही होगा, ठीक है। फिर आपको नदी के जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं या गंदी मछलियाँ हैं उस उनसे डर नहीं लगेगा, आपको खुद पे होगा कॉन्फिडेंस कि मैं समुंदर से आया हूँ और ये मेरी नदियाँ जो है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सच में यही होता है, आपके पीछे पड़ेंगे लोग, ठीक है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका मेंटल लेवल इतना हाई हो जाएगा ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वो क्या होती, जो मछलियाँ हैं जो जैसे पत्थर चाट के जाती ना, वैसे ही आप पे भौंकेंगी, आप पे बोलेंगी, आपकी निंदा करेंगी, आपकी चुगली करेगी, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर वो घूम के पीछे चली जाती हैं, ठीक है। सो यही रीज़न। और सेकंड थोड़ा प्रैक्टिकल का था। तो लॉकडाउन में मैं सच बताऊं तो मुझे तो कुछ नहीं ऐसा लगा कि मेरे को प्रैक्टिकल कुछ भी सीखने को मिला, ठीक है। स्टडी थी एंड यूनिवर्सिटी भी पता नहीं कब कब जाना होता था, लाइक आई थिंक एक एक वीक में एक दिन जाना होता था, घर से ही पढ़ना पड़ता था हमें। यूनिवर्सिटी के पास ही हमने रूम ले लिया था, 5-6 लोग थे हम, ठीक है। और अकेला मैं ही था कि जो मतलब अपने कोर्स में गया था, अपनी फील्ड के रिलेटेड, बाकी सब किसी को पता ही नहीं कि भाई किस किस में आ रहे हैं, ठीक है जी। सो ये कारण था मेरा चूज़ करने का। और मुझे ये नहीं था कि मुझे वहाँ पे या कहीं पे भी डिग्री मास्टर डिग्री करके मुझे बहुत वो करना है जॉब। मेरा माइंडसेट जॉब वाला है ही नहीं। मुझे ये है कि टेम्परेरी बेस पे मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि जॉब से कभी भी आप सपने पूरे नहीं कर सकते। आज जॉब करके आप 10-20-25-30 साल में आप एक मुकाम पे चले जाते हो, लेकिन आपके बच्चे जो है ना वो फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो जर्नी आपने जी है ना, जो स्ट्रगल आपने की है, फिर वही वो उनको करना पड़ेगा, ठीक है। सो इससे बेटर है ना आप कुछ कुछ बना दो, ताकि वो उनको जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े, वहाँ से स्टार्ट करना पड़े जहाँ से आपने छोड़ा होगा, ठीक है। सो मेरा भी यही मोटिव है। अभी मैं इंडिया में हूँ और कई लोग पूछते हैं कि आप परमानेंटली आ गए, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं अभी यहीं पे हूँ, ठीक है। मेरे को जाना होगा तो मैं जब मर्जी जा सकता हूँ, ठीक है। मेरे मेरे डोर्स जो हैं वो ओपन है, ठीक है। कहीं कहीं पे भी आपने रहना है, आपका माइंडसेट डिफाइन करता है कि आपने कहाँ रहना है कहाँ नहीं। और आपको अगर आप जॉब भी करना चाहते हो तो अच्छी लेवल की करना जॉब, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल हो। और अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप भी पक गए हैं, आप स्टडी वगैरह नहीं करना चाहते, तो यूके इज़ द बेस्ट कंट्री, ठीक है। आप 1 साल में जो है आप उस लेवल का अचीव कर लेते हो जो लोग 2 साल में जाके करते हैं, ठीक है। काफ़ी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। अगर आपने अपनी फाइल लगानी है, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, मैं ओपनली आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एजेंट्स बहुत सारा लूटते हैं, उनको पता नहीं है कि कौन सा कोर्स अच्छा है। और लोगों को भी इतना पढ़ लिख के आप भी कंफ्यूज होंगे कि हमें कौन सा करना है। लोग और एजेंट्स घुमा रहे हैं, भाई इन्वायरमेंट का कर लो, भाई एमबीए का कर लो, भाई ये कर लो, भाई डिजिटल मार्केटिंग का कर लो। यार बंदा इलेक्ट्रॉनिक का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, डिजिटल मार्केटिंग में आप घुसा रहे हो। बंदे को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, एमबीए करवा रहे हो, ठीक है।
बंदा टेक्निकल फील्ड का है, आप बोल रहे हो कि आप हाईवे कर लो, बंदे को बिल्डिंग्स की नॉलेज है, आप बोल रहे हो कि आप स्ट्रक्चर में चले जाओ, ये भाई आप अपनी स्ट्रेंथ देख के, नहीं तो आपका सारा टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप मेंटली आप थोड़ा हो जाओगे कि मैंने ये क्या कर लिया। ठीक है, सच बता रहा हूँ आपको, सब कुछ ग्राउंड रियलिटी पे देखी हुई है, की हुई है, तब ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं। ठीक है जी। आपने, अगर आप चाहते हैं कि मैंने जॉब में प्रमोशन लेनी है, आप चाहते हैं कि मेरे पास अभी टाइम है ताकि मैं ये टाइम अपना स्टडी करके थोड़ा और अपना करियर में जंप कर लूँ, तो आप जाइए, यूके में जाइए और कहीं से भी आप फाइल लगाइए, खुद की रिसर्च करें। ठीक है, खुद की रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है वहाँ पे स्कॉलरशिप लें। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ भी सही कोर्सेज मिल रहे हैं वो लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ पे लीजिए, किसी के कहने पे मत चलिए। ठीक है, सुनिए सबकी, करिए अपनी। आई थिंक इतना ही आज की वीडियो में। अगर फिर मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी लेनी है, तो देखो, किसी के 3 साल का एक्सपीरियंस आपके 30 लाख बचा सकता है। ठीक है, आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी जो जिस बंदे ने 3 साल रगड़े खाई हैं, वो आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ी सी आप किसी की गाइडेंस ले लेते हो। आपको अगर कोई भी इंक्वायरीज है, तो अगर आप डीप में जाना चाहते हैं तो इट्स अ पेड, मैं सीधा बोल दूं, बाद में आप ये माइंड में मत करना, इट्स अ पेड, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ। अगर आपने, मैं अपने टाइम की वैल्यू करता हूँ, इसलिए जो नॉमिनल चार्जेस होंगे वो मैं लूँगा ही लूँगा, क्योंकि आपके मैं पैसा, मनी, टाइम, पैसा और मनी एक ही होता है, लेकिन मनी और टाइम आपका बचा रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये बता रहा हूँ। तो इनिशियल जो नॉमिनल जो होंगे वो मैं लूँगा, चार्जेस करूँगा। छोटे मोटे अगर आपके हुए तो मैं ज़रूर आपको वो रिप्लाई करूँगा, छोटे मोटे आंसर। अगर आपने डीप में अपने सारे कन्फ्यूज़न दूर करने हैं तो आई कैन आंसर यू। ठीक है, एंड जिसका आंसर दे सकता हूँ उसी का मैं प्रॉमिस करूँगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू जी।